हेलो एवरीवन, नमस्ते बच्चों। आप लोग का स्वागत है क्लास में। और आज हम आपको रीड कराने जा रहे हैं भाषा माधुरी क्लास 4 चैप्टर 10। और चैप्टर का नाम है एक बौना और लकाहारा। तो ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग सुनेंगे बहुत अच्छा लगेगा। पहले तो बात यह है कि आप लोग स्टोरी ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से, क्योंकि ध्यान से सुनने से आपको आधा से अधिक क्वेश्चन का आंसर आपको याद हो जाता है और आपको उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका जवाब आप तुरंत ही दे देंगे क्लास में। इसलिए कहते हैं कि ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और समझिए और सुनिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक लकाहारा था। वह रोज जंगल में जाकर लकड़ियां काटता था और शहर में लाकर उन्हें बेच देता था। एक दिन उसने सोचा, आसपास से तो सब लकहारे लकड़ी काट ले जाते हैं, सूखी लकड़ी आसानी से मिलती नहीं, इसीलिए जंगल के अंदर दूर तक जाना चाहिए। एक दिन वह जंगल में बहुत दूर तक चला गया। सर्दी का मौसम था, सख्त जाड़ा बढ़ रहा था, हाथ पांव ठिठुर जाते थे, उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न हुई जाती थीं, इसीलिए वह थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता, फिर दोनों हथेलियां मुंह के पास ले जाकर खूब जोर से फूंक मारता, जिससे वह गर्म हो जाए। ये देखिए, ये लकड़ी काट रहा है और फिर हाथों में फूंक मार रहा है, और यहाँ एक जो बौना आदमी वो उसे ऐसा करते हुए काफी देर से देख रहा है। तो यही देखिए, एक पौना उसे देख रहा था। उसे बार बार फूंक मारते देखकर पौना सोच में पड़ गया। जब उसकी समझ में कुछ ना आया तो वह ठुमक ठुमक कर, छोटे आदमी जो होते हैं ना, चलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, एकदम लगता है कि ठुमक ठुमक कर चल रहे हैं। तो उसी को लिखा है कि ठुमक ठुमक कर लकाहारे के पास गया। उसने कहा, नमस्ते, एक बात पूछूं? है ना, इसके पास गया, लकाहारे के पास ये पौना आदमी गया। अब यहाँ कुछ शब्दार्थ है, जैसे आप देखिए, ठिठुरना मतलब सर्दी से जो कांपते हैं, हाथ पांव कांपना, उसे ठिठुरना कहते हैं। फिर आगे देखिए, लकाहारा अंगूठे के बराबर आदमी को देखकर, मतलब छोटे से आदमी को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा, हाँ पूछो। बौना बोला, तुम हाथों में फूंक सी क्यों मारते हो? लकाहारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुर जाते हैं, मैं मुंह से फूंककर उन्हें गरमा लेता हूँ। बौने ने अपना सुपारी जैसा सिर हिलाया और कहा, अच्छा यह बात है। यह कहकर वो वहां से चला गया, पर रहा आस पास ही, मतलब वो ज्यादा दूर तो नहीं गया, चला तो गया पर उसके आस पास ही वो कहीं रहा, आस पास ही दूर से लकाहारे की हरकतें देखता रहा। दोपहर हुई। लकाहारे ने खाना पकाने की तैयारी की। इधर उधर से 2 पत्थर उठाकर उसने चूल्हा बनाया। उसके पास हांडी थी, आग सुलगाकर उसे चूल्हे पर रखा। उसमें आलू उबलने के लिए रख दिए। लकड़ी गीली थी, इसीलिए आग बार बार ठंडी हो जाती थी, मतलब बुझ जाती थी। लकाहारा मुंह से फूंककर उसे तेज करता था। पौने ने सोचा, अब यह फिर फूंकता है, क्या इसके मुंह से आग निकलती है? पर वह चुपचाप देखता रहा। लकाहारे को सख्त भूख लगी थी, इसीलिए उसने एक आलू निकाल लिया। आलू काफी गरम था, उसने उसे खाना चाहा। है ना, आलू देखिए, यहाँ हाथ में आलू निकाल लिया, उसे भी ठंडा करने के लिए उसने फूंक मार रही है। आलू काफी गर्म था, उसने उसे खाना चाहा, इसीलिए वह उसे फूंक कर ठंडा करने लगा। उसे ऐसा करते देखकर बौने को फिर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, अब ये फूंक क्यों मारता है? अब क्या आलू को फूंककर जलाएगा? पर आलू जला नहीं। लकाहारे ने फूंक मार मार कर उसे ठंडा कर लिया और गपगप खाने लग गया। अब कुछ शब्दार्थ है, देखिए। आश्चर्यचकित रह जाना मतलब हैरान रह जाना। अब इसके आगे देखिए, पौने को बहुत आश्चर्य हुआ, उससे रहा न गया। वह ठुमक कर लकाहारे के पास फिर पहुंचा। कहा, बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? लकाहारे ने कहा, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो।
बौने ने कहा, सुबह आपने कहा था कि मुंह से फूंककर अपने हाथों को गरमाता हूँ। अब इस आलू को क्यों फूंकते थे? यह तो खुद गर्म था, इसे और गरमाने से क्या लाभ? लकड़हारा बोला, नहीं, यह आलू बहुत गर्म था, मैं इसे मुंह से फूंक कर ठंडा कर रहा था। यह सुनकर बौने का मुंह पीला पड़ गया। लकड़हारे ने पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ? पर बौना पीछे हट गया। काफी दूर जाकर बोला, यह ना जाने क्या बला है, कोई भूत है या प्रेत है, उसी से ठंडा उसी से गर्म, मेरी समझ में तो यह बात नहीं आती। और इस स्टोरी को लिखने वाले हैं जाकिर हुसैन जी। तो मज़ा आया ना इस स्टोरी को सुनकर? बहुत अच्छा लगा और आप लोग को भी मज़ा आया होगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, देखिए। लकड़हारा लकड़ियाँ काटकर क्या करता था? तो लकड़हारा लकड़ियाँ काटकर, अच्छे से रीड किए होंगे तो आपको याद होगा कि वो शहर में जाकर उन्हें बेचता था। यहाँ इसके आगे में है, लकड़हारा रोज जंगल में लकड़ियाँ काटता था, उसे शहर में जाकर बेच देता था। यहाँ तक इस पहले का आंसर है ना? यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका पहले का आंसर है। दूसरा है, ठंड के कारण लकड़हारे की उंगलियां कैसी हो जाती थी? तो लकड़हारे की उंगलियां ठंड के कारण ठिठुर जाती थी। तो यहाँ है, देखिए, ये हाथ पांव ठिठुर जाते थे, बहुत ठंड का मौसम था, सख्त जाड़ा पड़ रहा था, हाथ पांव ठिठुर जाते थे, उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न हो जाती थी। तो उसकी उंगलियां क्या हो जाती थी? उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न हो जाती थी। ये है क्या? सेकंड का आंसर। तीसरा है, लकड़हारा फूंक मारकर क्या तेज कर रहा था? तो लकड़हारा फूंक मारकर लकड़ियों की आग को तेज कर रहा था, है ना? यहाँ पे इसका होगा, मुंह से लकड़हारा मुंह से फूंक कर उसे तेज करता था, लकड़ियों की आग को तेज करता था। इसके बाद है लकड़हारा, चौथा क्वेश्चन है, लकड़हारे ने बौने को आलू को मुंह फूंकने का क्या कारण बताया? लकड़हारे ने बताया कि उसने फूंक मारकर आलू को ठंडा कर रहा था। तो है ना, तो फूंक कर हाथों को, है ना, पूछा तो मुंह से फूंक कर हाथों। तो लकड़हारा बोला, नहीं, यह आलू बहुत गर्म था, तो मैं उसे मुंह से फूंक कर ठंडा कर रहा था। तो ये हो गया चौथे का क्वेश्चन। सब आंसर आपको मिल गया। अब इसके बाद पांचवा है, उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो ये है, लकड़हारे को कैसी लकड़ी आसानी से नहीं मिलती थी? तो सूखी, गीली या पीली? तो सूखी लकड़ियां आसानी से उसे नहीं मिलती थी। और फिर है, लकड़हारे ने कितने पत्थर उठाकर चूल्हा बनाया? 3, 5 या 2? तो सही आंसर 2 है। लकड़हारे ने हांडी में क्या उबलने के लिए रख दिया? तो दाल, चावल या आलू? तो आलू। किसने क्या कहा? किसने कहा, किससे कहा? ये है। नमस्ते, क्या बात पूछूं? ये किसने कहा? बौने ने। किसने कहा? बौने ने। बौना ने कहा। किससे कहा? तो लकड़हारे से कहा। पूरा क्यों मानूंगा पूछो? किसने कहा? तो लकड़हारा ने कहा। और किससे कहा? तो बौने से कहा। है, उसके बाद है, यह आलू बहुत गर्म था। किसने कहा? लकड़हारा ने कहा। किससे कहा? तो बौने से कहा। और उसके बाद है, उसी से ठंडा उसी से गर्म। इसने किसने कहा? तो बौने ने कहा। किससे कहा? तो लकड़हारे से कहा। अब कुछ है बातचीत के लिए। तो लकड़हारा किसे कहते हैं? तो जो लकड़ियां काटता है उसे लकड़हारा कहते हैं। आग बार बार ठंडी क्यों हो जाती थी? तो लकड़ियां गीली थी, हल्की गीली थी, इसीलिए वो बार बार ठंडी हो जाती थी। तीसरा है, बहुत अधिक ठंड पड़ने पर आप क्या करते हैं? तो आप अपने, बहुत ठंड पड़ने पर आप अपने हाथों को रगड़कर मुंह से फूंक कर उसे हल्का गर्म करते हैं। फिर खाना पकाने की तैयारी में क्या क्या करना होता है? खीर बनाने की तैयारी में आप क्या क्या करते हैं? तो ये सब आप खुद से भी अपने डिस्कशन कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने मम्मी पापा भाई बहनों के साथ। इसके बाद है आपकी बात। तो नीचे दी गई चीजों को हम कैसे खाते हैं? तालिका में दी गई श्रेणियों में लिखकर बताइए। तो प्याज, आलू, करेला, टमाटर, मूली, बैंगन, खीरा, पत्ता गोभी, नींबू, ककड़ी। तो ये है ना कि इसमें से क्या चीज हम कच्चा खाते हैं, क्या चीज हम पकाकर खाते हैं, और क्या चीज हम कच्चा पक्का दोनों तरीके से खा सकते हैं, तो उसे लिखिए। जो कच्चा खा सकते हैं उसे लिखिए, जो
कच्चा नहीं खा सकते, पका करके ही खा सकते, उसे यहाँ लिखिए। जो दोनों तरीके से खा सकते हैं, कच्चा भी खा सकते हैं और पका करके भी, उसे यहाँ लिखिए। तो जैसे प्याज को हम कच्चा और पकाकर दोनों तरीके से खाते हैं, आलू को सिर्फ पकाकर खाते हैं तो यहाँ लिखेंगे, करेला को हम पकाकर खाते हैं तो यहाँ लिखेंगे, टमाटर को पकाकर और कच्चा और पकाकर दोनों तरीके से खा सकते हैं तो यहाँ लिखेंगे, मूली है जिसे हम कच्चा खाते हैं तो यहाँ लिखेंगे, और बैंगन है जिसे हम पकाकर खाते हैं यहाँ लिखेंगे, खीरा है जिसे हम कच्चा खाते हैं यहाँ लिखेंगे, पत्ता गोभी है जिसे हम पकाकर और कच्चा दोनों तरीके से खा सकते हैं तो यहाँ लिखेंगे, नींबू है जिसे हम कच्चा खाते हैं यहाँ लिखेंगे, और कच्चा पक्का दोनों तरीके से खा सकते हैं तो यहाँ भी लिखेंगे, ककड़ी है जिसे हम कच्चा खाते हैं तो यहाँ लिखेंगे। तो ये हो गया। और आप भूख लगने पे क्या क्या बनाते हैं, सूची बनाइए। तो भूख लगता है तो आप जल्दी से क्या बना सकते हैं, आपको क्या बनाने आता है तो आप वो लिखिए, और उसे बनाने के लिए किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है तो उसे लिखिए। जैसे मैगी बना सकते हैं, सैंडविच बना सकते हैं आप, तो क्या वो लिखिए, और उसको बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ता है वो लिखिए। तो हो गया। अब है भाषा की बात। नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह पर चंद्र बिंदु लगाइए। जैसे फूंक, फूंक में कहाँ चंद्र बिंदु लगेगा, फ पर के क पर, तो उस तरीके से आप यहाँ पे लिखिए। तो यहाँ देखिए कि यहाँ पर सभी शब्दों पे चंद्र बिंदु लगी हुई है, आप देख लीजिए। और आप इसी तरीके से कुछ वर्ड आप अपनी कॉपी पे लिखिए, जो इसमें नहीं लिखा हुआ है वैसा कोई वर्ड कॉपी पे लिखिए, या डिस्क्रिप्शन में हमें लिखकर बताइए, और उसमें कहाँ चंद्र बिंदु लगेगा वो लगाकर आप हमें बता सकते हैं, या आप अपने मम्मी पापा किसी को भी बता सकते हैं, अपने घर के किसी बड़ों को बता सकते हैं। इसके बाद है, यदि एक की जगह हम तीन का प्रयोग करें तो शब्दों में क्या अंतर आएगा, इसे करके देखिए, उस पर चर्चा कीजिए। एक लकहाड़ा, अगर एक की जगह 3 हो या एक से ज्यादा हो तो उससे क्या कहेंगे, लकहाड़ा कहेंगे? नहीं, लकहाड़े कहेंगे। एक बौना, एक से ज्यादा 3 हो तो बौने। एक चूल्हा, एक से ज्यादा हो तो चूल्हे। यहाँ पर एक बिंदी होना चाहिए। एक तारा, एक की जगह ज्यादा अगर तारे हो तो तारे के लिखाएगा, तारा नहीं। फिर है विलोम शब्द। नीचे दिए गए शब्दों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। लकहाड़े ने गरम आलू को गरम का उल्टा ठंडा करके खाया। रीमा सूखे कपड़े बाहर का उल्टा अंदर ले गई। राहुल रात का उल्टा 3 मेहनत करता है। राज के पास एक पुस्तक है जिसमें अनेक कहानियां हैं। अनेक का उल्टा एक का अनेक। दूरबीन से दूर की वस्तु, दूर का उल्टा पास का उल्टा दूर नजर आती है। हो गया ना विलोम शब्द। अब जीवन मूल्य। लकहाड़ा अपनी गुजर बसर करने के लिए बहुत मेहनत करता था। कहानी में से उस अंशों को छांटकर बताइए जहां उसकी मेहनत छलकती हो। आप किन किन चीजों के लिए मेहनत करते हैं और क्यों? अगर हम मेहनत ना करें तो क्या क्या नुकसान हो सकता है? तो ये सब चीजें आप हर क्वेश्चन का आंसर आप अपने टीचर्स को, अपने भाई बहन को बता सकते हैं कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो उसका क्या नुकसान होगा, ये सब आप बता सकते हैं। तो ये सब चीजें आप अपने घर के बड़ों को, अपने टीचर्स को इस सभी का आंसर बताइए। फिर है कुछ करने के लिए। जिस प्रकार लकहाड़े और पौने में बातचीत हुई है उसी प्रकार आप नीचे लिखी सोनू और माली की बातचीत पर सोचिए और उसे आगे बढ़ाइए। फिर क्या इस बातचीत को कक्षा में नाटकीय रूप से प्रस्तुत भी आप कर सकते हैं तो कीजिए। जैसे सोनू, माली काका नमस्ते। सोनू बोलता है माली काका से, माली काका नमस्ते। माली नमस्ते बेटा। सोनू, काका क्या मैं यह फूल तोड़ सकता हूँ? तो इस पर माली ने क्या कहा होगा तो उसे आप अपने अनुसार सोचिए और यहाँ लिखिए। फिर माली ने जो कहा होगा उस पर सोनू ने क्या जवाब दिया होगा उसे आप अपने अनुसार कहानी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ सोचकर लिखिए। फिर सोनू के उत्तर पर माली ने क्या कहा होगा, माली काका ने, तो उस पर आप यहाँ आंसर मतलब आप लिखिए। ऐसा 3 लाइन लिखकर आप इस कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं और उसे पढ़ाइए। तो ये हो गया पूरा चैप्टर फिनिश।
ये चैप्टर पूरी कंप्लीट हो गई। एक बौना और लकहड़ा। आगे का जो चैप्टर है वो है मौसम। ये पोयम है और ये बहुत इंटरेस्टिंग पोयम है। इसकी अलग से वीडियो बनाएंगे, इसे आप जरूर देख लीजिएगा। तो पूरी कहानी को अच्छे से आप, आशा है आप लोग समझ गए होंगे, रीड कर लिए होंगे। तो नमस्ते बच्चों, और आगे की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, नमस्ते, बाय।